तो कृष्ण सा भी कुछ दिखाई दे दे तो नहीं लेना। अच्छा, शायद कल चर्चा हो रही थी ना कि कोई आपसे अधिक पढ़ा हो तो ही आपको पढ़ा सकता है। कल परसों शायद मैं चर्चा कर रहा था कि यद्यपि उद्धव सबसे बड़े ज्ञानी हैं, पर गोपियां, ब्रज की गोपियां, और कहते हैं जिन्हें ब्रज की गंवार गोपियां, जो पढ़ी लिखी नहीं है, गोपी पढ़ी लिखी तो नहीं है, वो ब्रज की गोपांगना उद्धव को पढ़ाती है प्रेम का पाठ। उन गोपियों ने पढ़ाया। और आप देखिए गोपियों के पास कैसी दृष्टि है कि उद्धव जब आए तो वो वही रथ था जिससे श्री कृष्ण गए थे। गोपियां कहती हैं कि उस रथ को कैसे भूल सकती हैं हम, जिस पर चढ़कर गमन किया मनमोहन ने मथुरा को। वो घड़ी, वो क्षण कैसे बिसारा जा सकता है। उसी रथ पर आए उद्धव, और पहना क्या है? श्री कृष्ण का प्रसादी पीतांबर, प्रसादी वस्त्र। गले में क्या है? प्रभु की प्रसादी बैजंती माला। रंग कैसा है? बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा ही सांवरा सा वर्ण है उद्धव जी का। अरे और तो और, कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति की कोई विशेष खुशबू होती है, आप पहचान जाते हैं, खुशबू से पहचान जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब वो एक विशेष प्रकार की खुशबू का प्रयोग करते हैं। उद्धव के अंग पर जो अंगराग लगाए वो भी श्री कृष्ण का प्रसादी अंगराग है। श्रृंगार भी वैसा है, वस्त्र भी वैसा है, काया भी वैसी है, वर्ण भी वैसा है, आभूषण भी प्रभु के प्रसादी हैं। भगवान अपने भक्त को सजा कर रखते हैं, सजा संवार कर। वस्त्र आभूषण भी प्रसादी हैं। सब कुछ श्री कृष्ण ने अपना दिया है। और कहते हैं जब रथ आया तो एक बार तो नंद बाबा को भी लगा कि कन्हैया लौट आया है। एक बार तो नंद बाबा को भी लगा कि कन्हैया लौट आया है। कुछ ग्वाल बाल भी भूल गए। और कहते भोर के समय पहुंचे थे उद्धव ब्रज में, भोर के समय। और गोपांगनाएं पूरी रात श्री कृष्ण के विरह में वृंदावन की किसी सघन कुंज में बैठी प्रेमालाप करती हैं। और कहती है कि जब उद्धव को देखा ना दूर से, वही रथ, वही पीतांबर, वही बैजंती माला, वैसा ही श्रृंगार, वैसा ही अंगराग, वही सुवास, वही सुवास। तो जब आहट हुई, जब हलचल हुई कि कोई आया है मथुरा से और रथ पर आया है, उसी रथ पर आया है कोई, तो कुछ ब्रजवासी थे जो भूल गए कि शायद कन्हैया आ गया है। और जब एक गोपी ने दूसरी से पूछा कि कैसी हलचल है, कौन आया है, तो गोपी तत्काल उत्तर देती है कि कोई श्याम सुंदर सा है। श्याम सुंदर नहीं है, कोई श्याम सुंदर सा है। एक बार आप विचार करिए, जिस गोपी को यमुना की धारा देखकर कृष्ण का स्मरण हुआ था, जो गोपी श्याम तमाल से लिपट कर रोने लगती है श्याम सुंदर कहकर, जल से भरा मेघ देखती है तो कृष्ण कृष्ण कहकर विक्षिप्त की भांति आलाप करने लगती है, वो गोपी कृष्ण जैसी कोई दूसरी मूर्ति सामने खड़ी है लेकिन भूली नहीं, कह रही नहीं श्याम सुंदर सा कोई है, श्याम सुंदर नहीं है। ये प्रेम का वैभव है। इसीलिए गोपियों को प्रेम के मार्ग की आचार्य कहा जाता है। ये प्रेम देश का वैभव है, प्रेम भूलने नहीं देता। प्रेम ही है बाप, प्रेम ही है जिसके बल पर भक्त मायापति की माया को भी मोहित करके और प्रभु के चरणों का कैंकर्य प्राप्त करता है। भागवत जी कहती हैं कि काल के सर पर पांव रखकर भक्त भगवान के धाम को जाता है। प्रेम ही है बाप, भक्ति ही है जिसके बल पर भगवान का भक्त मायापति की माया को भी मोहित कर देता है और पाता है प्रभु के चरणों का कैंकर्य, प्रेम, सेवा। इसीलिए उससे कम में आप समझौता नहीं करना। सब मिलेगा बाप। अरे यहां तो लता सब कल्प तरु। मन में छोटी सी इच्छा होती है, प्रभु देर नहीं लगाते पूरी करने में। और ये कोई एक आध बार का अनुभव नहीं है, रोज का अनुभव है। मन में यहां छोटी सी इच्छा होती है और वहां प्रभु पूरा करते हैं। यहां तो लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल। ये तो वृंदावन धाम की वस्तु शक्ति है। इसलिए पहले दिन से मैं आपसे कहता आया हूं, यहां जब आइए सावधान होकर, कोई और इच्छा ना हो।
बस जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। और किसी स्थान की बात तो मैं नहीं जानता, अनेक तीर्थ हैं, अनेक सिद्ध स्थान हैं, आप कहते होंगे वहां कुछ जाकर, पर यहां जब आप कहते हैं तो कोई सुनता भी है। यहां केवल कहा नहीं जाता, यहां तो सुना भी जाता है। सीखिए, यहां से सीखिए क्या मांगना है। देहु देहु पद सेव सदा ही, तुम दानी हो कृपन महाई, सब जुग माही विदित यह गाथा, जो अनाथ सो किए सनाथा। प्रभु एक युग में नहीं, हर युग में, हर युग में आपने अमानियों को मान दिया है। ताते विरद पुरातन गई, तुम 100 बार बार हरि कई, वृंदावन कब परि हो मम दृष्टि सांवरे। मैं तो केवल एक आशा लेकर बैठा हूं कि कब ये नेत्र आपका दर्शन करेंगे, कब ये मन मयूर हर्षेगो रूप सुधारस पाए। राधा रसिक कहावो नागर, भक्तन की गति करुणा सागर, वरनि सुनाई बेली करुणा, अब तो नाथ कृपा दिसि धरुना। अच्छा, राधा रसिक कहने का एक विशेष तात्पर्य है कि अर्थात आप तो प्रेमी हो, आप तो जानते हो प्रेमी के हृदय की पीड़ा क्या होती है। अब संसार में तो प्रेम को समझने वाले सब कहां मिलते हैं। नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सब कुछ सुलभ है संसार में, प्रेमी का मिलना दुर्लभ है। जो प्रेम की बोलचाल जानता हो, जो प्रेम की भाषा समझता हो, जो प्रेम के भाव का मोल लगाना जानता हो, ऐसा प्रेमी, ऐसा नेही यहां पर मिलना दुर्लभ है बाप। तो यहां राधा रसिक कहने का एक विशेष तात्पर्य है। ये संबोधन दिया है कि आपसे अधिक प्रेम करना और कौन जानता है। राधा रसिक कहावो नागर, भक्तन की गति करुणा सागर, वरनि सुनाई बेली करुणा, अब तो नाथ कृपा दिसि धरुना। हो नहीं लोक भ्रमण ते डरो, एक बात को संशय करो, बिसरो जिन उरते भगवंत, इच्छा बस तन धरो अनंत। और साथ ही मैं आपसे ये भी निवेदन कर दूं प्रभु कि मैं संसार के दुख से घबराकर आपके पास नहीं आया हूं। आपको बार बार पुकारने का कारण केवल ये नहीं कि मैं संसार की पीड़ा प्रतिकूलता से घबराकर और अपने सुख का विधान कराने आपके पास आया हूं, ऐसा नहीं है। हो नहीं लोक भ्रमणते डरो, मैं बार बार जन्म लेने से भी नहीं डरता, पर अगर डरता हूं तो इस बात से कि आपकी माया का प्रभाव जानता हूं मैं। इस माया के बस होकर, इस माया के प्रभाव में आकर प्रभु कहीं मैं आपको न भूल जाऊं। बिसरो जिन उरते भगवंत, इच्छा बस तन धरो अनंत। बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहे दे। हित हरिवंश के लाडले, मोहे अपनी कर। जो को जाकी सरनी आवे, यद्यपि अवगुणी दंड न पावे। अहो शरणागत पालक गिरिधर, अब मोह लाज राख सुंदर वर। हे प्रभु, शरण में कोई आ जाए
तो संसार का उदार व्यक्ति भी क्षमा कर देता है। शरण में आने पर दंड नहीं दिया जाता। इसीलिए पूर्व में व्यासपीठ ने निवेदन किया कि भक्ति मार्ग ने के सब आचार्यों ने शरणागति को परम धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होने की इससे अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है। प्रभु के शरण हो जाने पर फिर जीव कर्म के बस नहीं रहता। फिर उस जीव का मन, उस जीव का चित्त, उस जीव की एक एक क्रिया प्रभु के द्वारा संचालित होती है। जिसका भार प्रभु ले लेते हैं, जिसे स्वीकार कर लेते हैं प्रभु, उसका एक एक संकल्प प्रभु की प्रेरणा से उद्भूत होता है। फिर उस पर कर्म का बंधन नहीं है। अहो शरणागत पालक गिरिधर, अब मोलाज राखे सुंदर वर। सती चढ़ी सर अगनी न जारे, कहो नाथ वह कहाँ पुकारे। प्यासे को जल नदी न दे, तो हरि कहो कौन सुधिले। यहाँ कहते हैं सती चढ़ी सर अगन न जा रहे। एक सती स्त्री जिसका जीवन है, उसका पति, उसके प्राण तज देने पर जब वो उसके संग सती होने जाती है, यदि ऐसी पतिव्रता सती स्त्री को यदि अग्नि जलाने से मना कर दे तो वो कहां जाए। यहां तक आते आते ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कहा प्रभु से, और जब प्रभु से नहीं मिला कोई उत्तर तो कहते हैं प्रभु यदि आप भी उत्तर न दें, यदि आपकी ओर से भी कृपा की संभावना ना हो, तो फिर हम जैसा कोई कहां जाएगा। सती चढ़ी सर अगनी न जारे, कहो नाथ वह कहाँ पुकारे। और अगर एक नदी प्यासे को जल देने से मना कर दे, अस्वीकार कर दे नदी कि मैं प्यासे को जल नहीं दूंगी, तो फिर प्रभु कौन किसकी सुध लेगा। प्यासे को जल नदी न देई, तो हरि कहो कौन सुधि ले। प्रफुल्लित कमल रोष रवि ठान, यह दुख बारिज कहाँ बखान। चंद्र चकोरन ते दूरी रही है, हो हरि व्यथा कहाँ वह कहिए। सूर्य की किरण के साथ कमल खिलता है, और यदि सूर्य ही कमल को खिलने से रोक दे तो वो कमल पुष्प अपना दुख किसे निवेदन करेगा। यदि चंद्र चकोर से ही छिप जाए, यदि चंद्र चकोर को ही दर्शन देना स्वीकार कर दे, तो उसकी पीड़ा का निवारण करेगा कौन। और ये वो उदाहरण दिए हैं श्री चाचा जी ने कि जैसे सूर्य की किरण ही कमल पुष्प का जीवन है, चंद्रमा के दर्शन से ही चकोर जीता है। अगर जीवन धन अस्वीकार कर दे, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि प्रेम के मार्ग पर प्रियतम की स्वीकृति ही सबसे बड़ा बल है। आप देखो, संसार में भी आप देखो कि एक युवक और एक स्त्री प्रेम के बंधन में, आसक्ति के बंधन में पड़ जाते हैं। अच्छे कुलीन घर की कन्या होती है, वो नहीं जानती कि पुरुष का घर कैसा है, उस युवक का परिवार कैसा है। वो कहता है चलो भाग चलते हैं, और भाग जाते हैं। ये क्या है? केवल प्रियतम की स्वीकृति है। वो जानती है, कन्या जानती है कि ये निर्णय लेने पर सारा संसार मेरे विरुद्ध हो जाएगा, लेकिन उसको लगता है कि मेरा प्रेमी मेरे साथ है। तो प्रेम के मार्ग पर केवल एक प्रियतम की स्वीकृति मिले, यही सबसे बड़ा बल है। तो यहां वो उदाहरण दिए श्री चाचा जी ने कि यदि जीवन धन ही अस्वीकार कर दे, यदि प्रेमी को प्रियतम ही अस्वीकार कर दे, प्रियतम ही स्वीकार करने से न कह दे, फिर वो अपनी पीड़ा कहां जाकर कहे। क्योंकि संसार तो प्रेम की भाषा जानता नहीं, संसार तो प्रेम के भाव को समझता नहीं। और यदि प्रभु आप भी प्रेम के भाव को स्वीकार न करें, तो फिर हमारी पीड़ा का निवारण करेगा कौन, ये हमसे बता दीजिए। दीपक मंदिर हरे न तम को, तो प्रभु तुम
बिसरावो हमको, जो जल काठ ना करे गुसाई, तरुवर बैठन दे न छाई। दीपक मंदिर हरे न तम को, यदि दीपक अंधकार न दूर करे तो प्रभु ये सब यदि हो तो फिर आप भी हमें भुला दीजिए, फिर आप भी अनसुनी कर दीजिए हमारी बात। जो जल काठ न तरे गुसाई, तरुवर बैठन दे न छाई। यदि लकड़ी डूब जाए जल में, वृक्ष अपनी छाया में किसी को न बैठने दे। सुनो प्राणपति तो कहा बस है, जो पे उन मन धर्यो विरस है। यह व्रत तजे जो अचरज नाही, पेन संभवे प्रभु तुम माही। फिर जैसे हार कर कहते हैं सुनो प्राणपति, तो फिर कहा बस है। अब इससे अधिक तो मैं आपको और क्या निवेदन करूं, अब इससे अधिक और मैं आपसे क्या कहूं। सुनो प्राणपति तो कहा बस है, जो पे उन मन धर्यो विरस है। अब यदि आपने ठानी लिए कि नहीं देखना है तुम्हारी ओर, अब आपने यदि यही संकल्प कर लिया है कि नहीं कृपा करनी है तुम पर, तो अब मैं और अधिक क्या कहूं और कैसे कहूं। पर फिर भी प्रभु मैं आपसे ये अवश्य कहता हूं, ऐसा हो सकता है कि वृक्ष अपनी छाया में किसी को न बैठने दे। ऐसा हो सकता है कि कभी नदी किसी प्यासे को जल देने से अस्वीकार कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य कमल से रुष्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है कि चंद्र छिप जाए चकोर से, छोड़ दे उसे तड़पता आकुल व्याकुल। पर ये व्रत तजे तो अचरज नाही, पैना संभवे प्रभु तुम माही। पर प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते। यही एक भरोसा, यही एक विश्वास तो है जो मुझे बांधे हैं आपके चरणों से। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। अहो कृष्ण अब करो न ऐसी, जैसी तुम जो विचारो तैसी, नेक सुदृष्टि करो मम ओरी। कारज होय बात यह थोरी। इसलिए हे नाथ अब और न करिए, अब विलंब न करिए, अब ऐसा न करिए। अच्छा, मैं जब इन शब्दों को पढ़ता हूं, जैसा मैंने आपसे कहा ही कि पहले ही दिन से ये वाणी, ये भाव मेरे हृदय के बहुत निकट रहा है, आज तक भी है। मैं जब इन शब्दों को पढ़ता हूं, इनका चिंतन करता हूं, तो मुझे लगता है कि कैसा निश्चल प्रेम है कहने वाले के हृदय में, कैसा निश्चल प्रेम। ये इन शब्दों का जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है, जो सौरस्य है, उसके मूल में निश्चल प्रेम ही है। निष्कपट प्रीति, निष्कपट प्रीति, केवल प्रीति की ही इच्छा, केवल प्रेम की अभिलाषा। कहते नेक सुदृष्टि करो मम ओरी। यद्यपि प्रभु की पूर्ण कृपा दृष्टि हुए बिना यह सब कहा नहीं जा सकता। जैसे भोली सखी बार बार कहती है श्री प्रियाजू से, कब मुझ पर कृपा करेंगी, कब मुझ पर कृपा करेंगी। एक दिन तो प्रिया जी पूछ लेती हैं कि ये जो तू सब कहती है, ये मेरी कृपा के बिना ही कहती है? तेरे मन में मेरे अतिरिक्त कोई और अभिलाषा नहीं है, ये कृपा नहीं है तो क्या है? तू त्रिभुवन के वैभव को भी, भोली सखी कहती त्रिभुवन तृण समवारों, तो त्रिभुवन के वैभव को तिनके के समान न्यौछावर करती है, मुझ पर ये मेरी कृपा नहीं है तो क्या है? पर ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम में चिर तृप्ति भी है और एक सदा अपूर्ण रहने वाली अभिलाषा भी एक साथ रहती है। प्रेम का स्वरूप ऐसा ही है, उसमें चिर तृप्ति है। प्रेम का स्पर्श होते ही तन मन प्राण तृप्त होते हैं, भर जाता है मन, भर जाता है मन। किससे नजर मिलाऊं
तुम्हें देखने के बाद। मैं तो अपने ही मन की बात आपसे कहूं, अब कुछ और नहीं कहा जाता। मैंने पहले भी आपसे शायद कभी कहा था कि जब मैं आता था वृंदावन आरंभ में, तो जब महाप्रभु जी के पुराने मंदिर में दर्शन करने जाता था तो कुछ देर वहीं बैठ जाता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ एक बाबा बैठे रहते थे। एक बार मुझसे पूछे, बोले लाला क्यों आवे वृंदावन? मैंने कहा बाबा दर्शन करने आता हूँ। बोले कौन को दर्शन? मैंने कहा राधा वल्लभ लाल को। बोले बच के रही हो। मैंने कहा क्यों? बोले काउ दिना राधा वल्लभ लाल ने तेरे दर्शन कर लियो तो ना तो तू दुनिया के काम को रहेगा, ना दुनिया तेरे काम की रहेगी। बोले तू तो खूब कर ले दर्शन, जो काउ दिना राधा वल्लभ लाल ने तेरे दर्शन कर लियो, काउ दिना उनकी दृष्टि पड़ गई तो बोले सब खेल सिमट जाएगा। आज उनकी बात समझ में आती है, आज उनकी बात समझ में आती। नहीं रहता ये हृदय फिर किसी भी काम का नहीं रहता, किसी भी काम का नहीं रहता। तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना, तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे नाल सोना और नहीं होना, तेरे सोना और नहीं होना। अच्छा वैसे भी संत भी कहते हैं, जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकाने। सारा खेल मन के मानने का है। आप भले कहते रहो कि आप उसे मानते हो, आप उसे मानते हो, कोई किसी को नहीं मानता, सब अपने मन की मानते हैं। आप अपने मन की मानते हो। जाको है जासो मन मान्यो, बस सो है ताके हाथ बिकाने। इसके आगे कोई और सिद्धांत काम नहीं करता। मन मान ले एक बार, और जिस दिन मन ने स्वीकार किया फिर पीछे मुड़कर जाने का कोई मार्ग नहीं है। और कभी सौभाग्य से, सत्संग की कृपा से, साधु संग की कृपा से, सदगुरु की कृपा से किसी दिन मन ने मोहन को अपना मान लिया, फिर ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर डूबा कोई प्रेम सिंधु का वापस नहीं निकलते देखा। मिलना नसीबा ना लो, मिलना नसीबा तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना। आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, वो कुछ बातें करते हैं, बातें करते नहीं है, बातें बनाते हैं, बातें बनाते हैं। आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है, हालांकि वो थोड़ी देर के लिए लगता है। मुझे लगता है अवसाद में, विषाद में गिरे मन को अगर सदा सदा के लिए कोई मोटिवेट कर सकता है ना, तो इन संतों की वाणी है। कोई ऐसा आशा का दीप जलाती है जिसे माया की पवन बुझा नहीं सकती। कोई ऐसे विश्वास की डोर एक छोड़ दे देता है संत आपके हाथ में। और ये बात मैं साधिकार कह रहा हूं, कोई केवल भावना में बहकर नहीं कह रहा, ये बात मैं साधिकार कह रहा हूं। मैं एक मन की बात आपसे कहूं कि जब कभी आप लोगों के भाव मुझ तक पहुंचते हैं, बहुत लोग लिख कर या किसी अन्य रीति से जब अपना भाव मुझ तक पहुंचाते हैं, तो मुझे वस्तुतः बहुत आनंद इस बात का होता है कि प्रभु की कृपा से जो ये दीप जला है, ये सत्संग का, ये जो चिंतन का, विचार का, देखो
ऐसा मैंने अभी कहा कि एक डॉक्टर तभी सफल है जब उसका रोगी अच्छा हो जाए। रोगी सदा रोगी बना रहे, ये डॉक्टर की सफलता नहीं है। आज तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं माने वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे इलाज करते हैं। मैंने अब आया है तो 6-8 महीने आता रहे। तो ऐसा भी होता है। नहीं, डॉक्टर तो कहेंगे ऐसा नहीं होता, पर दुखियारों से पूछो, वो जानते हैं। तो ऐसा भी होता है। पर भाई फिर भी एक डॉक्टर की सफलता, एक चिकित्सक की सफलता यही है कि रोगी अच्छा हो जाए। और जब कभी कोई लिखकर भेजता है ना कि कहां जीवन था, और आपकी बात सुनते सुनते कहां आ गए, तो मुझे लगता है रोगी अच्छा हो रहा है। यही कार्य है सत्संग का। एक छोर आपके हाथ में पकड़ा दे, उसके विश्वास की डोर आप कस के पकड़ ले। और कभी कभी लोग पूछ भी लेते हैं, सब लोग मिलते हैं, आप क्यों नहीं मिलते? सब लोग मिलते हैं, आप क्यों नहीं मिलते? आप नहीं मिले तो हम कहां जाएं? अभी कल परसों किसी ने लिखकर भेजा, मैंने पढ़ा नहीं। मैंने खैर बसंत उत्सव पे आपसे कहा ही था कि हम जल्दी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे सब लोग मिलकर सेवा कर सके। मैं चिंतन कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग शंभू जी को अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कैसे सेवा करें, कैसे सेवा करें। तो एक एक व्यक्ति को उत्तर दे पाना भी संभव नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को निजी रूप से मिल पाना, उत्तर दे पाना संभव नहीं होता। तो मैं विचार कर रहा हूं बहुत समय से कि क्या किया जाए, कोई एक व्यवस्था बन जाए जिससे सब मिलकर सेवा करते रहे। तो मैं तो आज तक कोई आता था, कहता था मंदिर में श्री जी को पोशाक निवेदन करना है, मैं कहता था कर दो। ये सेवा करनी है, मैं कहता था कर दो, जाओ मंदिर है, आप जाइए कर दीजिए। अब परसों किसी ने मुझे लिख कर दिया यहां पर कि आप ही तो कहते हैं कि अपने गुरु के पीछे पीछे चलकर सेवा करनी चाहिए, तो हम सीधे जाकर कैसे करते? अब मुझे लगा आप तो बहुत जल्दी पढ़ गए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया आपने तो। पर फिर भी बाप, मैं मिलने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझता क्योंकि मैं समझता हूं मैंने भाव से आपको जिसके चरणों में समर्पित किया है वो पल पल आपकी संभाल करेगा। मुझे कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जो एक बार मेरे आचार्य के शरणागत हुआ है उसे अब भूलने भटकने का भय नहीं है। मैं तो कहता हूं आप भजन करते हैं, आप साधन करते हैं, आप ही का संकल्प सफल हो जाएगा। आपका नहीं हुआ तो मेरा होगा। आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे भूलता नहीं हूं, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता हूं। आपका संकल्प सफल नहीं हुआ तो मेरा होगा। और आप और मैं दोनों ही अधूरे हैं। आपका मेरा असफल हो भी जाए तो मेरे आचार्य का संकल्प सफल होगा। आप और मैं अब भूल भटक नहीं सकते। गिरना संभलना लगा रहेगा बाप। सुख दुख की छांव धूप आती रहेगी। और मैं तो नहीं कहूंगा आपको कि कभी जीवन में ऐसा क्षण आएगा कि जब सिर्फ सुख होगा, सदा सुख होगा। मैं तो कहूंगा आप सुदृढ़ बनेंगे, आप मजबूत बनेंगे। जीवन को सरल बनाने का एक ही विधा है कि जीवन की कठिनाई को स्वीकार कर लीजिए। ऐसे ही सरल होता है जीवन, बस। तो मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आप और मैं जिसकी शरण में हैं वो शरण्य समर्थ है। वो पल पल आपकी मेरी संभाल करता है। अरे उसकी कृपा की छांव में, उसकी कृपा की आंचल की छांव में आप और मैं यहां पर बैठे हैं। और कौन है, और कौन है आपको मुझे ये सुख देने वाला, ये रस, ये आनंद प्रदान कर देने वाला? सोई तो है। तो वस्तुतः एक दशा ऐसी होती है मन की। हमारे यहाँ के भगवत रसिक देव कहते हैं, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो केलिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। वो कहते हैं अरे स्वार्थ की छोड़िए, मेरी अब परमार्थ में भी कोई रुचि नहीं है।
अब बड़ा अटपटा लगा था मुझे पढ़ के, परमार्थ में भी रुचि नहीं है, पर अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। हाँ भाई, हो जाता है मन ऐसा कभी कि परमार्थ में भी कोई रुचि नहीं है, बस तू, केवल तू, एक तू। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चक्कर, सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चक्कर। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चक्कर। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चक्कर। सोना मैनू सोना करसी, सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा ठाकर जी, सोना मेरा ठाकर। पढ़ लिया पल्ला तेरा, पढ़ लिया पल्ला तेरा, हो जाएगा होना। दोनों हाथ उठा के। वो तेरे जैसा सोना होर नहीं होना, मिलता नसीबाना, मिलना नसीबाना, तेरे जैसा सोना, तेरे जैसा सोना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना। तेरे जैसा सोना और नहीं होना। वे तेरे जैसा सोना और नहीं होना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना। तो अहो कृष्ण अब करो न ऐसी, जैसी तुम जो विचारो तैसी, नैक सुदृष्टि करो मम ओरी, कारज होई बात ये थोड़ी। प्रभु मैं कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी कह रहा हूं, अपनी सामर्थ्य देखिए, अपनी शक्ति देखिए, अपनी करुणा देखिए। आप दया सिंधु हैं, मैं तो केवल एक बिंदु की याचना कर रहा हूं, मेरा कार्य तो केवल एक बिंदु से हो जाएगा। आप दया के सिंधु हैं, मैं केवल एक बूंद चाहता हूं। तू प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। प्यार का सागर है। अच्छा कुछ लोग तो इसलिए नहीं गाते, बोले अरे फिल्म का गीत है क्यों गाएं। फिल्म का गीत नहीं है भाई, ये प्रेम का गीत है, गाइए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से, चले जाएंगे जहाँ से हम तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हे बलवीर धीर मति पन के रक्षक सदा आपने जन के, त्राहि मां शरणागति आयो, त्याग न उचित जो भृत्य कहायो। हे प्रभु त्राहि मां,
मैं पीड़ित होकर, दुखी होकर, व्याकुल होकर, निराश होकर आपकी शरण में आया हूं। त्यागना उचित जो भृत्य का है और आपका हूं, आपका सेवक कहलाता हूं। मेरा त्याग आपको शोभा नहीं देता, मेरा त्याग किसी भी प्रकार से उचित नहीं। सुनो कान दे कानन वासी, अब जिन जगत करावो हासी। तुम जो ज्ञान अभय कर कमल धरो मन से। अब जब इतना कहा फिर भी प्रभु कोई उत्तर नहीं दे रहे, तो फिर कहते हैं सुनो कान दे काननवासी। हे प्रभु सुनिए, ध्यान देकर सुनिए। अब जिन जगत करा वो हंसी, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो। जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करे